जय हिंद बच्चों, सभी का स्वागत है। कल सभी का आप जान रहे हैं कि नवोदय का पेपर है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा और कुछ टिप्स दे रहा हूं कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है, कल क्या लेकर के जाना है। ये सारी चीजें एक एक करके बताते चलूंगा। सबसे पहले बेसिक समझिए कि आपको एक्चुअली में फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो पहले तो ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ओएमआर शीट फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें वहां पर क्या काम आएगा। ठीक है, तो पहले समझ जाओ कि पहले एडमिट कार्ड को समझा दे रहा हूँ, फिर ओएमआर भी, दोनों एक ही बात है, किसी को भी पहले समझे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एडमिट कार्ड में आप क्या क्या पहले देखेंगे। सबके पास एडमिट कार्ड आ गया है। देखिए, जितने जो बच्चे कल पेपर दिलाएंगे आपको 3 कॉपी रखना है इसका। ठीक है, एक कॉपी कोचिंग में जमा करना है, एक अपने पास लेकर के जाना है और एक घर में छोड़ करके जाना। समझ में आ गया? आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए। अब जब आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे या आज जब आप प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले देखिए कि आपका नाम, सारा चीजें डिटेल सही है कि नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टेट कोड तो सबका सही रहेगा ही, प्लस डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड। अब यहाँ देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया ही रहेगा, रोल नंबर ठीक है। नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम सही है कि नहीं है, पापा का नाम सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो सही है कि नहीं, आपका एड्रेस सही है कि नहीं, आपका स्कूल सही है कि नहीं। प्लस इसके साथ साथ आपका सारा इंफॉर्मेशन, जितनी जो चीजें दी गई हैं वो सही है कि नहीं है, इसको सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक पॉइंट याद रखना कि यहाँ जब देख रहे हैं आप, तो जब आप वो मार्कशीट जब आप फिलअप करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें को बेसिक चीजें याद रखना है। खैर वहां पे इन्विजिलेटर बताएंगे, फिर भी याद रखना। यहाँ देखो 3 4 कोड का आपका काम आएगा। 4 कोड कौन कौन सा काम आएगा? सबसे पहले जब आप वो मार्कशीट फिलअप करेंगे तो पूछेगा कि आपका स्टेट कोड क्या है, तो यहाँ लिखा रहेगा। तो हाँ, वो मार अभी जब फिलअप कराना सिखाऊंगा तब उसमें याद रखना। बस अभी जितने जो बच्चे हैं यहाँ पर कोरबा वाले, याद रखना कि क्या क्या रखना है। तो अपने बगल में कॉपी में लिख लो, स्टेट कोड कितना है 25। वो मार तो लेकर के जा रहे होगे, लेकिन फिर भी अभी वे मार्कशीट जब फिलअप कराऊंगा तो उसमें समझना। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोड कोरबा का कितना है 10 है। अगला, जब आपका ब्लॉक जब मिल रहा है तो आपको कौन सा ब्लॉक में मिल रहा है, तो कोरबा का ब्लॉक नंबर 03। जरूरी नहीं कि सबका सभी ब्लॉक हो, पहले एडमिट कार्ड को देख लेना। समझ में आ गया? उसके बाद अगला दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का काम नहीं है, रोल नंबर का काम रहेगा। प्लस इसके साथ आपको जो काम पड़ेगा एग्जाम सेंटर का कोड। यहाँ एग्जाम सेंटर का कोड लास्ट का 2 डिजिट को देखना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब एग्जाम सेंटर जो मिला है, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल TWD कोरबा। TWD कोरबा का मतलब होता है कि जब आप ओवर ब्रिज के नीचे जब राइट साइड में सर्वमंगला मंदिर का जब रास्ता जाएंगे ना, तो पहला गली में मुड़िएगा। ठीक है, जब पहला गली पर मुड़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, उसको बोलते हैं TWD। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार आज शाम को चले जाना, देखने भी चले जाना। समझ में आ गया? ठीक, अब आगे देखो। अब कल आपको क्या क्या लेकर के जाना है, तो बेसिक मोटा मोटा पॉइंट लिखो इस पूरे इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है। तो आसान शब्दों में पहले समझिए कल आपको क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले लिखिए, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? एडमिट कार्ड प्रिंट। दूसरा दूसरा लेकर के जाइए आपको आधार कार्ड। क्या लेकर के जाना है? आधार कार्ड ओरिजिनल पकड़ के जाना ना। ठीक है, और तीसरा जो है आप लेकर के जाएंगे ब्लैक पेन। क्या लेकर के जाएंगे? ब्लैक पेन। कितना पेन? कम से कम 2 से 3 पेन पकड़ लेना। 3 पेन ब्लैक पेन लेकर के जाना। अच्छा, उसमें भी जेल वाला मत पकड़ के जाना, डॉट पेन लेकर के जाना। समझ में आ गया? बहुत सारे होशियार लोग, आप लोग फाउंटेन पेन वगैरह पकड़ लेते हैं, तो आपको क्या लेकर के जाना है? बॉल पेन। इतना समझ में आ गया? आ जाओ चौथे नंबर पे, जब भी आप पानी बॉटल लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो उसको ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल लेकर के जाना। ठीक है, पानी लेकर के भी जाना है तो भी क्या, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर के जाना। समझ में आ गया? क्या मोटा मोटी 4 चीजें लेकर के जाना है? आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ब्लैक पेन, कितना पेन? 3 पेन, 2 या 3। समझ में आ गया? उसमें भी कौन सा? बॉल पेन। जेल पेन लेकर के नहीं जाना, फाउंटेन पेन लेकर के नहीं जाना। अगला, पानी लेकर के जाना। ठीक है, पानी में भी क्या, हाँ, ट्रांसपेरेंट वाली। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं करना है, उसको भी समझा दे रहा हूं। ठीक, अब देखो, सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि
नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपियर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना ही नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको क्या लेकर के जाना है? एडमिट कार्ड। दूसरा, यहाँ पर चेक द पर्टिकुलर इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। आपको जो है पहले एडमिट कार्ड को चेक कर लो कि क्या सारा नाम वाम सही है कि नहीं है। अगर गलती है तो अगर आप चांपा से बिलोंग करते हैं तो चांपा के नवोदय स्कूल में आपको मेल करना है। अगर आप कोरबा के हैं तो कोरबा में। अगर रायगढ़ के बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन तो रायगढ़ वाले के नवोदय स्कूल में मेल करना है। आपके एडमिट कार्ड में ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां पर मेल कर देना है कि मुझ में मतलब मेरे एडमिट कार्ड में एक गलती है। समझ में आ गया? अगला आगे देखो, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहन करके नहीं जाना है। जैसे यहाँ ऋषभ पहना हुआ है इलेक्ट्रिक का स्मार्ट वॉच, तो उसको पहन करके नहीं जाना। समझ में आ गया? ना मोबाइल लेकर के आना, ना कोई गैजेट लेकर के जाना। हाँ, नॉर्मल आप घड़ी पहन सकते हो। समझ में आ गया? नॉर्मल जो आपके पास घड़ी होंगे उसको लेकर के चले जाना, लेकिन स्मार्ट वॉच लेकर के नहीं जाना। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, डोंट कैरी एनी आर्टिकल। कोई भी आपको पेपर नहीं लेकर के जाना है, कोई बस एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। समझ में आ गया? एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। इतना समझ में आ गया? अगला दिया हुआ है, देखिए आपका पेपर कितने बजे चालू होगा? 11:30 बजे चालू होगा और 1:30 बजे खत्म होगा। 2 घंटे का पेपर है, लेकिन आपको पहुंचना कितने बजे है? 10:30 बजे। इतना समझ में आ गया? 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल के में पहुंच जाना। तो कल मैं रहूंगा ही, कल बच्चों का पेपर है, तो मैं कल आपको सेंटर के कल बाहर 10:30 बजे मिलूंगा। ठीक है? यहाँ जो कोरबा के अलावा जो चापा वाले बच्चे देख रहे हैं महासमुंद, वहां तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितने जो कोरबा वाले जो बच्चे देख रहे हैं वहां सबके सब वहां पे कल मैं अवेलेबल रहूंगा। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, कैंडिडेट विल बी नॉट बी परमिटेड टू अपियर फॉर द टेस्ट। अगर आप 10:30 बजे से पहले या 11:30 बजे के मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले या बाद में आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, इसलिए 10:30 बजे पहुंच जाना। सिंपल सा। जो विकलांग रहेंगे उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? अब 1:30 बजे के पहले आप एग्जामिनेशन के हाल, जैसे यहाँ पर क्या होता है, आप लोग पेपर दिला रहे हो, 2 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हो। ठीक है? लेकिन वहां पर अगर आधे घंटे बच भी रहा है ना, तो भी पहले जा छोड़ करके नहीं जाना है। आपको कितने बजे छोड़ना है? 1:30 बजे। समझ में आ गया? जब आप छोड़ोगे तो याद रखना कि 1:30 बजे से पहले आप चेक कर लो कि जितना आपने जो बनाया हुआ है क्या सही बना है कि नहीं बना है। ठीक? उसके बाद जब आप छोड़ोगे तो वो मार्कशीट जो आप फिल किए हो वहां पर जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे उनको दे करके फिर बाहर आना है। समझ में आ गया? 1:30 बजे से पहले आराम से इत्मीनान से बनाना। आगे बताऊंगा किसको पहले बनाना है किसको बाद में बनाना है। ठीक है? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला, बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू इंश्योर दैट क्वेश्चंस बुकलेट कंटेन 80 क्वेश्चन सीरियसली। ठीक है? जब आप पेपर हॉल में रहेंगे और आपको जब मिलेगा क्या क्वेश्चंस पेपर, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखो बेटा, कोई भी एक जने दिखाओ। देखो यहाँ पर जैसे अभी हम लोग आप लोगों का क्या ले रहे हैं? टेस्ट पेपर ले रहे हैं ना। ठीक है? अब ये जो टेस्ट पेपर जो आप लोगों का ले रहे हैं, हाँ ठीक है, ये जैसे हम लोग आप लोगों का क्या क्या कर रहे हैं, टेस्ट पेपर ले रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखो जब भी टेस्ट पेपर मिलेगा वहां पर, तो वहां पर क्या रहेंगे, यहाँ से सील रहेगा, यहाँ से सील पैक रहेगा, यहाँ से तो वो बोलेगा 11:15 में सील ओपन कर लीजिए। कितने बजे? 11:15 में। उसके बाद ओपन करने बोलेंगे तो सबसे पहले इसको सबको पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, प्लस इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर को गिनना, 1 2 3 4 सबका सब विजिबल है कि नहीं है। फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते, ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन किसके रहेंगे? वेरी गुड। 40 क्वेश्चन किसके रहेंगे? रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे? मैथ्स। और 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे? लैंग्वेज। तो इसको लाइन से सीरीज को देख लेना कि सारे क्वेश्चन सही कि नहीं है। ठीक है? अगर जिसके में नहीं रहेगा तो वहां पे इन्विजिलेटर को तुरंत बोलना है कि क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन में खराबी है। समझ में आ गया? बहुत बार एक आध दो मिस प्रिंट हो जाते हैं, तो तुरंत वहां पे जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको क्या करना है, ये बताना है। पता चला आप लास्ट में देखोगे तो उस समय आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो क्या करना है आपको, क्या करना है, हाँ जो शुरू के जो 11 बज करके
15 मिनट से 11:30 का जो समय रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए, और उस समय आपको इसको पूरा चेक करना है क्वेश्चन पेपर को। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट? सबको डाउट क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, अगला इमीडिएटली आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि इस क्वेश्चन पेपर में खराबी है क्या है। जब खराबी नहीं रहेगा तो आप लाइन से फिर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना। अगला देखो, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, ठीक है, लेकर के ही जाना ओएमआर शीट में, मतलब फिल करने के लिए। आप जो है क्या लेकर के नहीं जाना, यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, पेंसिल का काम नहीं है, पेंसिल लेकर के बिल्कुल भी मत जाना। समझ में आ गया? क्या समझ आया? कि पेंसिल लेकर के नहीं जाना है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन लेके जाना, लेकिन मेरी पर्सनली सलाह मानोगे तो ब्लैक पेन ही लेकर के जाना। समझ में आ गया? ब्लू लेकर के मत जाना, केवल ब्लैक। समझ में आ गया? ठीक है, अगला अब देखो यहाँ पर ईच क्वेश्चन इज फॉलो बाय 4 अल्टरनेटिव आंसर ए बी सी डी कैंडिडेट रिक्वायर्ड। केवल आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, आगे हुए मार्कशीट में फिल करना सिखाया हूँ। यहाँ ऑफलाइन जो बच्चे दिला रहे हैं कि आपको क्या करना है, अगर आंसर बी है तो केवल क्या करना है, आंसर बी में ही सिलेक्ट करना है। पता चला आपका पहले कि आंसर आपने क्या कर दिया, बी टिक कर दिया, और बाद में पता चला कि क्या, कि सर मुझे एक्चुअली में क्या करना था, सी करना था। तो पहले आपने क्या कर दिया, बी कर दिया और साथ में सी भी कर दिया, तो ये कहा जाएगा गलत, ठीक है। या पता चला बी कर दिए और सी को ऐसे टिक कर दिए तो वो भी गलत। समझ में आ गया? प्लस उसमें ओवर राइटिंग नहीं करना वहां पे। समझ में? अभी ओएमआर शीट और पढ़ना सिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड, नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन परमिटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है ना, ठीक है, इस एडमिट कार्ड में आपका मीडियम लिखा हुआ है, तो वहां जाकर के चेंज नहीं करना। समझ में आ गया? जो आपने यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है वही मीडियम आपको मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे आज से 1 साल पहले हमारे यहाँ एक गुड़िया पढ़ने आती थी, ठीक है, वो पूरे साल भर मुझसे जो है इंग्लिश में पढ़ी। क्या पढ़ी? साल भर इंग्लिश में पढ़ी, और वहां उसके एडमिट कार्ड में, मतलब जब जिन्होंने भी उसका फॉर्म भरा था, यहाँ हिंदी लिख दिया था, मतलब हिंदी का ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो उनको क्वेश्चन पेपर क्या मिला, हिंदी मिला। समझ में आ गया? तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वहां पर जब आप इंग्लिश मीडियम का अगर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो लास्ट जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश का पैसेज रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम का अगर क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें हिंदी का पैसेज रहेगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बस रहेंगे, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो यहां पर, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेम मीडियम, ये तो यहां तक समझ में आ गया। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यहां दिया हुआ है। देखिए आपके यहाँ टोटल कितने सेक्शंस रहेंगे, 3 सेक्शन रहेंगे। कितने सेक्शन रहेंगे? 3। मैथ्स में टोटल आपको पता ही है 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में कितने हैं 40, और उसके बाद लैंग्वेज में कितने आएंगे 20। इतना। अब पता चला रीजनिंग आपने अच्छा बना लिया, लैंग्वेज आपने अच्छा बना दिया, लेकिन मैथ्स में आप फेल हो गए, मतलब पूरे पेपर में फेल हो गए। समझ में आ गया? सब में क्वालिफाई करना जरूरी है, याद रखना। क्या? सब में क्वालिफाई करना जरूरी है, और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% मार्क्स चाहिए। समझ में आ गया? मतलब अगर मैं कहूं, अगर आप पेपर के बाद अगर आ रहे हैं तो 40 में कम से कम कितना क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके? 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें के कम से कम कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, 5 चौक 20, और इसमें कम से कम कितने? इसमें भी 5। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको नवोदय में सिलेक्ट होना है तो एटलीस्ट कम से कम 80 क्वेश्चंस में से आपके 78 से लेकर के 79 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझ में आ गया? जो पिछले बार जो मेरे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका, जिनका 78 और 79 क्वेश्चन सही थे, वही बच्चे पिछले बार सिलेक्ट हुए थे। देखिए अगर आप ग्रामीण से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर आपके क्वेश्चंस अगर यहाँ पर 70 तक भी अगर सही होता है या 72 तक भी सही होता है, ठीक है, तो भी समझ में आता है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि 72 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन याद रखना क्राइटेरिया आपको 78 से 79 सही करना है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जितना बनेगा उतना बनाना, जब बच गया समय तो लास्ट में तुक्का मार के आना। समझ में आ गया? यहाँ पे जितने जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जब भी पेपर हॉल में रहेंगे क्या को बनाना, पहले रीजनिंग को बनाना, पूरा रीजनिंग बन गया। दूसरे नंबर पे फिर लैंग्वेज बनाना, लैंग्वेज बन गया। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या बनाना है, मैथ्स को। अब जितना बनेगा मैथ्स में ट्राई करना 20 में कम से कम आपको 15 सही करके आना है। और यही जो है मैथ्स, यही आपका तय करेगा कि आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि रीजनिंग सबसे बन जाता है, गधे से गधे बच्चों का भी बनता है। समझ में आ गया? कमजोर से कमजोर बच्चों का। लैंग्वेज सबका लगभग बन जाता है, ठीक है। गड़बड़ाता कहाँ पर है, मैथ्स, ठीक है। और इस मैथ्स में 20 में से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सिलेबस से बाहर रहेंगे, मतलब बहुत कठिन क्वेश्चंस रहेंगे। समझ में आ गया? बाकी बचेंगे कितने, 16 क्वेश्चन, ठीक है। वही 16 क्वेश्चन ही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। 4 क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, और इक्के दिक्के जो होशियार रहते हैं ना, जैसे जो पिछले बार जो मेरे यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए, उनसे वो सारे के सारे क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन आपके बुक से ही थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। समझ में आ गया? तो इसीलिए ट्राई करना है कि आपको 16 प्लस क्वेश्चन सिलेक्ट करके सही करके आना है। समझ में आ गया? जो बच जाएगा उसको तुक्का मारना है। समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन OMR शीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर। तो वहां पे तो इन्विजिलेटर बताएंगे ही कि जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है, और आपके OMR शीट में भी क्या करना है, फिलअप करना है। अभी OMR शीट भी बताऊंगा। कितना समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आगे, नेक्स्ट बोला गया है कैंडिडेट मस्ट, यहां तक तो समझ में आ गया। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इन अलाउ, ओवर राइटिंग, कटिंग एंड इरेजिंग द आंसर शीट इज नॉट अलाउ। एक बार अगर आपने इसमें, अभी वो मार्कशीट जैसे दिखाऊंगा ना, एक बार अगर आपने गलती कर दिया तो दोबारा आप उसमें ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, दोबारा आपको वो मार्कशीट नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के वहां पर आराम से धीरे धीरे भरना। वहां पे इन्विजिलेटर रहेंगे, यहाँ पर जैसे संकोच करते हो, ठीक है, या कुछ भी रहता है तो पूछ ले, तो ठीक है, वहां पर भी बेझिझक पूछना, वहां पे घबराना नहीं। समझ में आ गया? वहां पे डांट देंगे वाला कोई सवाल नहीं होता है। वहां पे जो टीचर रहते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो इक्के दुक्के 100 में एक आध दो टीचर रहते हैं जो थोड़े से टेंशन में रहते हैं तो चिल्ला देते हैं, अदरवाइज बोलते कुछ नहीं है। बस जहां पर भी अगर डाउट रहेगा तो तुरंत पूछना वहां पे कि सर ये मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे बता दीजिए। समझ में? शैली का सही प्रयोग करना, वहां पे बदतमीजी कुछ भी नहीं करना। बदतमीजी करोगे सीधा बाहर भगा दिया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, एकदम शालीनता से वहां जाना, अपना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। समझ में आ गया? ठीक, हाँ नहीं काट सकते, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर अगला लिखा हुआ है नंबर 15, ठीक है, सॉरी 14, यूज ऑफ व्हाइटनर करेक्शन, ठीक है, इरेजर कुछ भी आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो आप व्हाइटनर लेकर के मत जाना, इरेजर लेकर के मत जाना, एक बार कट करने के बाद आप दोबारा उसमें कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर मतलब यहाँ सीरीज में दिया हुआ है 15 नंबर पे, द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड, ठीक है, आपको क्या लेकर के जाना है, आधार कार्ड, कोई सा भी, ठीक है, मतलब आपका आइडेंटिटी होना चाहिए कि आप हाँ इस बच्चे हैं, कहीं मुन्ना भाई MBBS तो नहीं है। समझ में आ गया? तो वहां जाकर के अपना आधार कार्ड लेकर के जाना। नेक्स्ट पॉइंट अगला दिया हुआ है, कैंडिडेट शैल नॉट लीव टू द हॉल बिफोर 1:30, 1:30 के पहले आपको छोड़ करके नहीं जाना है। अच्छा, आप लोगों के बच्चों में मैंने हर बार जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ आप में एक बुराई जरूर दिखती है, क्लासरूम के बीच में या टेस्ट के बीच में आप लोग वॉशरूम जाते हैं। वहां पे वैसा नहीं है, इसलिए टेस्ट के पहले मतलब 11:30 11:15 से पहले आराम से वॉशरूम चले जाना, वॉशरूम के बाद आराम से 2 घंटा पेपर दिलाना। यहाँ पर 1.5 घंटे के पेपर में आप लोग 2 बार वॉशरूम चल देते हैं, जाता है ना, यहाँ अलाउ कर देते हैं, लेकिन वहां पर भी अलाउ करेंगे, लेकिन वो आपका केवल समय वेस्ट है। समझ में आ गया? यहाँ पर चलो घर का एग्जाम है, समझ में आता है, लेकिन वहां वैसा नहीं करना, क्योंकि वहां एक एक मिनट का बहुत कीमती है। पता चला वहां का वॉशरूम आपको मिला नहीं और 15 मिनट आपका वेस्ट हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि आदमी का दिमाग ऐसे ही घुमा रहा था उस समय पेपर हॉल में। जैसे हम लोग जब एग्जाम दिलाने जाते हैं, हम लोगों के साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे 3 घंटे का पेपर है, अगर हमको वॉशरूम जाना है तो दूसरे कॉलेज में अगर हमको मिला है, हमको वहां का वॉशरूम पता ही नहीं कहाँ पे है, कौन से किनारे पे,
तो हमारा 15 मिनट चला जाता है केवल वहां तक जाने और आने में। समझ में आ गया? तो इसीलिए पहले वॉशरूम चले जाना, जो भी पानी पीना अच्छे से कर लेना कंप्लीट। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट आर यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। जैसे आप लोग अगल बगल देखते हैं, या कोई उसी से पेन ले रहा है, कोई उससे कुछ कॉपी मांग ले रहा है, तो वहां पर ऐसा अगल बगल से कुछ भी मत करना, चीटिंग कहलाएगा। समझ में आ गया? अगल बगल से कोई ताल्लुकात नहीं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, एनी अटेम्प्ट फॉर द क्या इम्पर्सनेशन, मतलब अगर किसी से भी अगर आप बदतमीजी करोगे, या इन्विजिलेटर से हो चाहे अगल बगल वाले से, ठीक है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ वो भी बाहर जाएगा। ठीक है, अगला द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपियर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो आपको पहले से बता दिया जाएगा, आपका एलिजिबल है तभी तो पेपर दिला रहे हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, बाकी जो दो जो पॉइंट दिए हुए हैं ये तब है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपके मम्मी पापा को, क्या वो सही है कि नहीं है। समझ में आ गया? अगर उस समय अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, आधार कार्ड सही रहेगा, जाति निवास आय कंप्लीट सही रहेंगे ना, तब जाकर के वहां पर आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज क्वालिफाई होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। जैसे पिछले बार 3 से 4 बच्चों का कैंसिल हुआ। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्यूमेंट उनको मिला नहीं। समझ में आ गया? सही। तो अगर आप भी या आपके घर वालों ने जो भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, अगर वो सही नहीं रहेगा तो आपका बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये बात का बात है। लेकिन फिलहाल इतना। अब इतने में किसी को बच्चों को डाउट है तो पूछो, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या समझ में आ गया? एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। हाँ हाँ, व्हाइटनर लेकर के क्यों जाओगे भाई, व्हाइटनर का वहाँ काम ही नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या समझ में आ गया? एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ठीक है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, ब्लैक पेन लेकर के जाना है और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर के जाना है। हाँ नहीं नहीं, स्कूल का यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, आप अपना जो भी ड्रेस है, हाँ नॉर्मल नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना। पार्टी में जा रहे हैं जैसे पार्टी ड्रेस मत पहन के जाना, नॉर्मल ड्रेस, जस्ट लाइक अभी जैसे आप लोग आए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगर स्कूल ड्रेस पहन लेंगे तो वो भी अच्छी बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं कैंची का क्या करोगे? वही यहाँ पे एक चीज, हाँ वो जो आप जो चैप्टर नंबर 8 है पंच होल पैटर्न के लिए, वहां पे कैंची या कुछ भी नीडल लेकर के मत जाना भाई। वो यहाँ पर कैंची से कटिंग करवा देता हूँ इसलिए ताकि दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, लेकिन वहां के लिए कैंची लेकर के मत जाना। हाँ, मिरर कैंची वगैरह कुछ लेकर के नहीं जाना है वहां। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला, अब ओएमआर शीट फिलअप कैसे करोगे उसको बता रहा हूँ। ये आपको ऐसी ओएमआर शीट दिया रहेगा। ठीक है, ये जितना अभी जो ज्ञान दिया मैं आपको, ये सब वही चीजें हैं। अब थोड़ा सा ब्लर है लेकिन बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें को समझते हैं। देखो यहाँ जूम कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखे। यहाँ देखो, यहाँ आपका रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस रोल नंबर में आपका जो भी रोल नंबर जैसे दिया हुआ है, ये यहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड है मेरे पास ऋषभ साहू का। ठीक है, तो जैसे ऋषभ का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है 3241743, तो इस तरीके से आप वहां पर क्या कर दोगे, रोल नंबर पुट अप कर दोगे। इतना समझ में आ गया? अब आगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखोगे। इतना समझ में आ गया? ये यहाँ तक। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, जैसे अगर मुझे ऋषभ का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में, साहू है तो साहू। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला फादर्स नेम है तो यहाँ पर उनके पिताजी का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ये फिलिंग करना तो सिखाया ही हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ रोल नंबर ऊपर में भी हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब उस रोल नंबर को आपको फिल कैसे करना है इसको देखो। अब मैंने मान लो रोल नंबर है 1, कलर चेंज कर देता हूं, 1 है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है और 2 है। यहाँ देखो, यहाँ जो सीरीज जो दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया? तो आपको अगर 1 है तो कहां पर करोगे,
यहाँ 1 वाले सीरीज पे गोला ऐसे करना है ना पूरा, समझ में आ गया। थोड़ा सा मोटा पेन ले लेता हूँ, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 7 बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ इसी लाइन पर कौन से नंबर पर आओगे, इस तरीके से 7 पूरा गोल करना है। काला लेकर के जाना, ब्लू लेकर के नहीं जाना। अगला 3 बोला है तो यहाँ से कहाँ पर आओगे, 1 0 हो गया, 1 2 3, तो यहाँ क्या करोगे 3 को फिलअप करोगे, इतना समझ में आ गया। अब 0 1 2 2 है तो यहाँ पर 2 को फिलअप करोगे, 1 है तो 0 से 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 से 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, इतना समझ में आ गया। 2 है तो 0 1 और ये यहाँ पर 2 हो गया, इतना समझ में आ गया। इस तरीके से आपका क्या हो गया, रोल नंबर फिलअप हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, जो आपको जो क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन पर क्वेश्चंस पेपर दे रहा हूँ ना, यहाँ पर कोड जैसे माना जाए 13 लिखा हुआ है तो वहां पर बड़ा कोड नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। बड़ा कोड नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पर जैसा कोड दिया रहेगा, जैसे मान जाए उत्तर पुस्तिका में एक कोड दिया हुआ है 0 5 1 2 4 8 और 7 दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ 0 है तो आपको कहाँ फिलअप करना है, 0 को ऐसा करके क्या करना है, गोला करना है, ठीक है, सर्कल कर लेंगे। उसके बाद 5 है तो ये यहाँ पर 5, उसके बाद 1 है तो 1, उसके बाद फिर क्या 2 है तो 2, अगर 4 है तो यहाँ से सीरीज में 4, उसके बाद क्या दिया हुआ है 8, तो 8 में कर देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पर मैंने आपके एडमिट कार्ड में 4 कोड दिए रहेंगे, कितने कोड 4। एक यहाँ देखो एडमिट कार्ड में स्टेट कोड दिया हुआ है 25, ठीक है। तो जैसे देखो ये कहीं का 25 का है तो इसको ये समझ लो, मान लीजिए आपका 25 फिलअप किए, ठीक है। तो यहाँ से कौन से नंबर पे आओगे आप 2 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और 5 है तो कहाँ पर आओगे यहाँ 5 पर, इतना समझ में आ गया, ये आपका कोड हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे इसने फिलअप किया हुआ है 0 3, तो ये किसी और का है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर 25 है तो हम कहाँ पर करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ कहाँ पर करेंगे 5, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगला कोड दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट का 09, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का अगर 09 है तो हम कहाँ पर करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। तो 09 है तो यहाँ क्या जाएगा, ये 0 हो गया, और 9 है तो कहाँ पर जाओगे, ये लास्ट पर, इतना समझ में आ गया। तो हो गया 09। अगला ब्लॉक कोड 06 दिया हुआ है, तो ब्लॉक कोड 06 दिया हुआ है तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ 6 लिखो, तो ये हो गया 0 कोड, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या कर दोगे 6। उसके बाद एग्जाम कोड, यहाँ एग्जाम कोड आपके एडमिट कार्ड में देखो पेपर हॉल में, वहां पे एग्जाम सेंटर का कोड बता देंगे। जैसे मान लीजिए 01 है, क्या है 01, तो यहाँ लिख दो क्या 01, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 में आप करेंगे और उसके बाद 1 पर करेंगे, इतना समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट, आगे बढ़ूं यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट यहां से आगे देखो, अब उत्तर पुस्तिका में आपको सेट कौन सा मिला है, क्या मिला है सेट कौन सा मिला है, ए सेट मिला है, बी सेट मिला है, सी सेट मिला है, डी सेट मिला है, या ई सेट मिला है, समझ में आ गया। यहाँ उत्तर पुस्तिका के इधर किनारे पर लिखा रहेगा ए बी सी डी ई है कि क्या है, समझ में आ गया। अगर ए सेट मिला हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ए को सर्कल करोगे, अगर बी मिला रहेगा तो बी को, क्या बी को मिला है तो बी को, अगर सी को मिला है तो सी को, डी को मिला रहेगा तो डी, ई को मिला रहेगा तो ई, वहां पर दिया रहेगा, समझ में आ गया। यहां तक कोई डाउट। अब आगे नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे समझो। अब जब भी पेपर हॉल में रहोगे तो इस चीज को ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, अगर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए आपने ऑप्शन ए को क्लिक कर दिया, क्या कर दिया ऑप्शन ए को आपने टिक कर दिया, बाद में पता चला या बाद में समझ में आया कि एक्चुअली में आंसर डी होना था, तो आपने पहले ए को भी टिक कर दिया और डी को भी टिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, मतलब इसमें आपका नंबर नहीं मिलेगा। अगला मान ले जाए आपने पहले सी ए को टिक किया और उसको इस तरीके से कट कर दिया,
ठीक है, ए को आपने कट कर दिया और इधर आपने सोचा कि इसको मैं डी आंसर है तो इसको अच्छे से गोला कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी आपने दो ऑप्शन को क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये भी आपका आंसर इसमें भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी में आपने इस तरीके से पहले टिक कर दिया, ठीक है, और लगा कि बाद में गलत है, तो क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा गलत। अच्छा, किसी बच्चे ने कह दिया कि बस मैं इतना ही करके आया हूं सर, छोटा सा कंजूस जैसे छोटा सा गोला करके आ गए, ठीक है, तो वहां पेपर हॉल में आपको क्या करना है, पूरा गोला लगाना है। हनी, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है, इतना समझ में आ गया? तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो भी अच्छे से फिल करना है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट? अब एक मजेदार चीज, जो हमारे जो यहाँ से बच्चे जो पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक निवेदन करूंगा, जब भी कोई भी क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस पेपर वगैरह, ठीक है, कोई सा भी एक टेस्ट पेपर ओपन कर रहा हूँ ना एग्जाम्पल के लिए। जब भी पेपर हॉल में रहोगे ना, ठीक है, ये आपने पेपर हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, अब आपने क्या सही करके आए हैं, क्या करके आए हैं, ये केवल आप लोगों के बच्चों के लिए है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल से जब वापस आए तो मुझे पता चले कि आपने क्या टिक करके आए। तो यहाँ पर बड़ा टिक मत करना, छोटा सा बस हल्का सा पॉइंट लगा करके आना, ताकि पता चले कि इस चार ऑप्शन में आपने क्या किया। जैसे मान लीजिए ऑप्शन इसमें से बोला कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो देखो ये आधा है, ये आधा फिल है, ये आधा फिल है, इसमें से आंसर हमारा देखो कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे, जो आपका आंसर जो फिलअप होगा उसको आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इससे कवर है, ये इससे कवर है, ठीक है, और ये इससे कवर है, ठीक है। तो अब अगर मान जाए यहाँ पर अगर देखें, तो जब भी आपको आंसर अगर लगाना रहेगा तो छोटा सा ऐसा पॉइंट लगा करके आ जाना। समझ में आ गया? इससे ये पता चले कि आपने इसको टिक करके आए। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अभी सही गलत नहीं समझा रहा हूँ कि कौन सा इसमें का सही है, कौन सा इसमें से गलत है, बस ये बता रहा हूँ कि जो भी आंसर टिक करके आओगे, मतलब वो मार्कशीट में फिल करके आओगे, उसको यहाँ पर भी छोटा सा टिक करके आना। जब भी क्वेश्चन पेपर से आओगे, वहां से पेपर दिला करके, तो जब आपको मैं आंसर शीट दूंगा, कौन सा मॉडल आंसर, तो उसे टिक कर पाओ। समझ में आ गया? ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन मान ले जाए, यहां दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑड में आउट दिया हुआ है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, कर्व लाइन से। तो अब इस चारों में से आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। तो यहाँ पर छोटा सा टिक करके आना, ये आपके ओएमआर शीट पे गोला लगाना है और क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टिक करके आना। समझ में आ गया? क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा ही, कौन है पढ़ा लिखा आदमी सवाल जो पूछे, हाँ तो आपको मिलेगा ही। समझ में आ गया? वो एमआर शीट इन्विजिलेटर को दे देना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? वैसे मैं बाहर में खड़ा ही रहूंगा कल के पेपर के बाद, ठीक है, तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा आपने क्या बनाया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट, यहाँ देखो इस क्वेश्चन पे जैसे हम काट रहे हैं, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4। तो देखो ऐसे बड़ा सा ऐसे टिक नहीं करना, ठीक है, जैसे अगर 4 भी आंसर है हमारा, तो हम छोटा सा ऐसे पॉइंट लगा करके आना, ठीक है। क्यों? ताकि जब भी मैं यहाँ से मॉडल आंसर दूं, आप उसको चेक कर पाए कि 80 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। समझ में आ गया? और कोई पूछना है आपके मन में तो पूछो, कोई डाउट है? ठीक है। हाँ हाँ, स्कूलों में इसीलिए मैं छोटा सा टिक करने बोल रहा हूँ, बड़ा टिक नहीं, ताकि हल्का सा पॉइंट रहे, छोटा सा पॉइंट। समझ में आ गया? बड़ा करोगे तो चेकर भी बोलेगा कि चीटिंग कर रहा है, तो छोटा सा पॉइंट लगा कर, इसलिए ताकि आपको पता रहे कि आपने एक्चुअली में क्या मार्किंग किया है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप घर आते हैं ना, फिर आपको जब मम्मी पापा जब 2 थापड़ा लगाते हैं, तो आप जो है ना लगा करके आ रहे हो 4, फिर बताते हो 3, या 3 को लगा करके आते हो, फिर यहाँ पर उल्टा करके बोलते हो, तो हमको जो है ना वो आंसर समझ में नहीं आता कि आपने एक्चुअली में क्या फील किया है। समझ में आया? ठीक है। अब
आज जाने के बाद एक और टिप्स दे रहा हूं आज। हाँ, नहीं उतना कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मेजर पॉइंट, जब पेपर हॉल में, अब यहाँ से अभी तो आप लोग सबके सब घर चले जाओगे, अभी जितना जो चीजें हैं अभी क्या करना, केवल एप्लीकेशन में टेस्ट दिलाना। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ना। ठीक है, बस मैथ्स में अगर आपको रिविजन करना है तो क्या करोगे, फार्मूले को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, फार्मूले को प्लस जितना जो शॉर्ट ट्रिक बताया हूं उस शॉर्ट ट्रिक को क्या करना, एक बार रिमाइंड कर लेना, रिविजन कर लेना अपने बुक से या कॉपी से जो मैंने नोट्स लिखवाया हुआ। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का। ठीक, अब मैथ्स के बाद अगर आपको रीजनिंग को करना है तो रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर के जितने जो हैं, जब आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर में जाना, इसमें एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जितने जो हैं इंट्रेंस कॉर्नर वाला जो सेक्शन है, क्या इंट्रेंस कॉर्नर का, उसको आज प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया। मैथ्स में आप शॉर्ट ट्रिक फार्मूला करने के बाद आप ऑनलाइन फिर से इसको एप्लीकेशन में क्या कर लेना, टेस्ट दिला लेना। समझ में आ गया, ये हो गया ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद रीजनिंग में जितने जो एंट्रेंस कॉर्नर वाला जो मॉडल आंसर है एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन का, उसको टेस्ट पेपर दिला लेना। उसके बाद पैसेज का जो है, मतलब लैंग्वेज का, लैंग्वेज में सारे पैसेज को ईमानदारी से अपनी कॉपी में पहले प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दिलाना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन आप जान ही रहे हैं, उसमें टेस्ट दिलाना। समझ में आ गया। और आज घर में जाने के बाद आराम से सुकून से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, 10 बजे के बाद चुपचाप सो जाना। कुछ भी उठपुटांग फालतू चीज मत खाना, ज्यादा तला भुना चीज मत खाना। पता चला आपने बहुत सारा खा दिया, पता चला कल आपका क्या है पेपर है, आज आप फुल पार्टी कर ले, जस्ट लाइक इसका आज जा करके जो है ना चिकन मटन खा गई, ऐसा नहीं करना, दोबारा शिकायत नहीं आना चाहिए भाई। तो आराम से जाना, नॉर्मल खाना खाना। ठीक है, ज्यादा ऑयली नहीं। कल सुबह जब आप उठोगे तो आराम से फ्रेश होने के बाद हल्का फुल्का खाना खाना, फल मूल खाना। पता चला आप रास्ते में समोसा कचौड़ी खा गए और रास्ते में पूरा उल्टी कर रहे हैं, जैसे पिछले बार मेरे यहाँ का एक मनी बैग गारंटी का बच्चा था। ठीक है, साल भर उसने मेरे क्लास का वो टॉपर रहा है। ठीक है, क्या रहा है, पूरे साल भर वो टॉप किया है मेरे क्लास पे। पेपर के दिन ठीक है उठपुटांग चीज खाया है ज्यादा समय, समोसा कचौड़ी, और जा करके 1-1.5 घंटा बनाया है। ठीक है, और लास्ट में सो गया है, चक्कर आने लगा। क्योंकि जब आप खाली पेट जब समोसा कचौड़ी जब खाते हैं ना, ठीक है, ऑयली रहता है तो आपके अंदर एसिडिटी बनता है, फिर वो आपके सिर को घुमाने लगता है। समझ में आ गया, फिर आप सोने लगते हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर। तो सुबह अच्छे से फल मूल खाना और उसके फिर आप जाना। समझ में आ गया। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्वालिफाई कर गया था लेकिन नंबर कम आए थे। ठीक है, क्वालिफाई कर गया था लेकिन नंबर कम आया था। समझ में आ गया, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए कल क्या करना है, हल्का फुल्का खाना खा करके जाना है, नॉर्मल, ज्यादा पराठा ऑयली चीजें नहीं खाना। समझ में आ गया। और कोई कुछ पूछना है, रात के आज जाके रात भर जगना नहीं, मोबाइल ज्यादा यूज करना नहीं, 10 बजे तक जितना आप टेस्ट दिलाना है टेस्ट दिलाना। आज आपका अंतिम पड़ाव है, आज जैसा करोगे पूरा साल भर का मेहनत कल निकलेगा। समझ में आ गया। और कोई पूछना है, समझ में आ गया। आज आराम से इत्मीनान से जाकर के बिना बदतमीजी से घर में, आज कोई जिद नहीं, आराम से पढ़ना बैठना। घर वालों का शिकायत ये नहीं आना चाहिए कि आज आप घर गए, घर में जिद करने लगे कि साल भर तो अच्छे से पढ़े, आज हमको मोबाइल चलाने दो। हाँ, टेस्ट दिला सकते हो, उसके लिए मैं परमिशन दिलवा दूंगा। समझ में आ गया। और कुछ पूछना है, इधर जो भी पेरेंट्स आप लोग जितने जो देख रहे हैं, अगर आपके मन में अगर कुछ भी अगर सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाद में मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्या सबको सेंटर मिल गया? कहाँ पर है सेंटर, पता चल गया? किसी को डाउट? जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी से विनती है कि आपको सच में आपको जो सेंटर मिला है एक बार जाकर के पहले से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपको सेंटर मिला है कि नहीं मिला है। समझ में आ गया। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे के सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, कल अच्छे से बना करके आइए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ करके आइए। ठीक है, और अच्छे से पेपर दिलाना है, हड़बड़ाना नहीं है, कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं है। जितना आपने साल भर मेहनत किया हुआ है, जितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जितना मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ है, उससे क्वेश्चंस बाहर ज्यादा जाएंगे नहीं, तो उसी को अच्छे से आज जाना, भरोसे साथ पेपर दिलाना। ठीक है, जाने से पहले घर वालों का
पैर छू करके चले जाना और हाथ मस्तक करके भगवान के सामने जाना। ठीक है, जितने जो बच्चे हैं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।